तो हाँ अभी गुरु जी। हाँ, तो आपके घर के आसपास तालाब है कि नहीं है? काला। तालाब तालाब, पानी 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 वाला। नहीं नहीं गुरु जी, तालाब तो नहीं, तालाब तो बहुत दूर है, बहुत लंबा है, यहाँ से कितना आठ दूर दस है? किलो 8 किलोमीटर लंबा है। कितना? 8 किलोमीटर, अभी मैं आपको मैसेज 8 भेजने वाला था। किलोमीटर है ना? हाँ हाँ, हाँ, सात तो आठ मैं वही किलोमीटर तो बोल रहा हूँ ना, तो दूर कहाँ थोड़ी ना हुआ, 8 किलोमीटर है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वो तालाब के वहाँ की ऊर्जा भेजी है। अच्छा, तालाब की ऊर्जा। हाँ, तो वो उसी कारण हो रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छा। निःशुल्क में करवाना है कि इसमें पेमेंट में कराना है? अब नहीं, पिछली बार आपसे स्कैनिंग की थी मैंने एक बार, आपने बोला था कि परिवार जैसे दोस्त परिवार के लोगों ने किया है, दोस्त दोस्त लोगों ने किया है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना। और किया भी है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे उसका मालूम भी है क्या क्या कैसा कैसा किया है, तो शमशान ठीक है, तो में हम जाके। तो करा दें आपका तंत्र का, ठीक है। हाँ हाँ, करा दीजिए, मैं आपको पूरा होने के बाद आपको पूरी फीस भी ठीक है, दे तो मैं दूंगा। निःशुल्क वाला कर देता हूँ आपका, ठीक है, प्रयोग। हाँ ओके। हाँ, मैंने निःशुल्क आपको तो। ओम नमः शिवाय दिया था मंत्र एक। नहीं, आपने नहीं दिया था मुझे। ठीक है, मैं वो मंत्र दे रहा हूँ, वो आप थोड़ा जप करना है आपको। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, और क्या बिल्कुल करना है बिल्कुल। आपको? 2 अगरबत्ती लगाना है, एक दीपक लगाना है। घर में जो अच्छा खाना बना है वही भोग लगाना है, और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति से प्रार्थना करना है कि ये अच्छा जो दीपक, अगरबत्ती और भोग स्वीकार करे, और ओम नमः अच्छा शिवाय का 11 माला है, वो जप अच्छा है वो स्वीकार करे, जप करके उनको अच्छा प्रदान कर देना है। और उनसे प्रार्थना अच्छा करना है तो ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, और अच्छा जो भी अच्छा नकारात्मकता है वो दूर करे। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक, हाँ, बाकी बिल्कुल आपने जो बिल्कुल। जो हमारे जो दूसरे साधक लोग हैं जो आश्रम को दान पुण्य करते, उनके पैसे हाँ हाँ। से मैं आपका कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। ठीक है ठीक है। ओके, तो इससे हाँ हाँ। आपको क्या, उनका खर्चा लगने से आपको जो थोड़ा सा इस कार्य के जो पुण्य होता है ना उनको मिल जाता है, तो उनका कार्य बनने लगता अच्छा अच्छा, है। ठीक है। ठीक है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा जो जब अगर पूरा हो गया ना, नहीं, मेरा ऐसा है ना पूरा। कि आपके पास धन नहीं है तो उनके लिए निःशुल्क है, जो दे सकते हैं। पूछना की बात हाँ। है, क्योंकि क्या होता है, वो थोड़ा सा पुण्य का भी होता है, तो आपका उसका संबंध बन जाता है। अच्छा अच्छा, अच्छा, बस कुछ नहीं, बस उनको पुण्य मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो उनका पुण्य ठीक है मिलेगा ना। तभी कार्य होते हैं ना, बिना पुण्य के तो किसी को होता नहीं है। ठीक है। ये अगर मेरा अगर कार्य होगा ना गुरुजी, 12 साल से मैं ठीक बहुत है, तो परेशान हूँ इधर। वो अगर। तो देना देना बात की बात, अभी तो ना बोले, हाँ, आपका मैं कार्य नहीं कर नहीं नहीं, दूंगा। देने की बात ओके। नहीं बोल रहा हूँ, देने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जीवन भर आपको नहीं छोड़ूंगा ये बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, तो हाँ हाँ। आपका मैं कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं, अच्छा अच्छा, आप ठीक है। ये जब 11 दिन तक करना है, ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आज आपका और तंत्र समर्पित पाठ कर करना है, दूंगा। ठीक है। और ब्रह्मलोक के आचरण को समर्पित करना है, हाँ हाँ, 11 दिन अभी का। आपको परेशानी क्या क्या महसूस हो रही है? अभी तो मेरा सर बहुत दुखता है, यानी जो है ना, पूरी जो ऊर्जा है वो पूरे सर में घुसी है, सर अब पूरा हम्म सर भारी गिरता है, हम्म बहुत दुखता है, वो सर हम्म। की प्रॉब्लम बहुत है। और जब शरीर में आते हैं तो मेरे को महसूस भी होते हैं, आते वक्त जाते वक्त महसूस भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी सब याद रखा है ना कौन कौन सी तकलीफ हो रही है, तो वो अभी धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी। ठीक है, आज अच्छा कर अच्छा, देंगे। ठीक, हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को नकारात्मक शक्तियों की बाधा होती है, साथ ही कोई तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारे इस कारणों से हम परेशान चल रहे हैं, हमारे कार्य में बाधा आ रही है, हमारी बहुत सारी घर में बीमारियां आ रही है, धन की हानि हो रही है। तो इसकी बहुत सारी शंका होती है, और कहीं चेक करने के भी साधन नहीं होता। तो आप हमारे आश्रम के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप फ़ोटो भेज देते हो और अपना नाम भेज देते हो, तो हम आपको निःशुल्क में भूत प्रेत बाधा या तांत्रिक प्रयोग की बाधा है कि नहीं आपको बताया जाएगा। समझो होगा तो आपकी धन की समस्या हो तो निःशुल्क में भी आपकी तंत्र बाधा या भूत प्रेत की बाधा निवारण किया जाएगा, और इससे आपको लाभ होगा। जो हमारे आश्रम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो हर महीने 1 महीने का अमाउंट दान करते हैं अपनी कमाई का, कुछ जो त्रिकालदर्शी साधक हैं जो लोगों की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उससे भी धन इकट्ठा हो रहा है आश्रम के लिए, उससे जो 10% वो दान करते हैं, और साथ ही अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए खर्चा करते हैं आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति के लिए, तो वो दान। और बाकी बहुत सारे लोग के कार्य होते हैं सिर्फ ओम नमः शिवाय जप करने, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके कार्य बनने के स्वरूप अपनी श्रद्धानुसार दान करते हैं। तो उन सारा जो धन है हम निःशुल्क तांत्रिक प्रयोग निवारण और भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए यूज कर रहे हैं। अभी प्रथमतः हम 11 लोगों को हर महीने निःशुल्क तंत्र काट और भूत प्रेत निवारण का करेंगे, जिससे कि उनको लाभ हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तांत्रिक प्रयोग होता है, भूत प्रेत की बाधा होती है, तो उनको बीमारियों की तो दिक्कत होती ही होती है, साथ ही धन की हानि बहुत सारा हो जाता है। तो ऑलरेडी बहुत सारे तांत्रिक लोग या ओझा होते हैं वो बहुत पैसा लेते हैं, 50,000 से लेके 1 लाख तक से 21,000 तक, इतना बड़े बड़े अमाउंट में लेते हैं।
तो हम चाहते हैं कि हमारे आश्रम से जो जिनको लाभ होता है सिर्फ ओम नमः शिवाय हमारी शक्तियों की सहायता लेके लाभ लेते तो उनको कार्य होता है, तो वो दान स्वरूप में से जो धन समर्पित करते हैं वही धन का सदुपयोग है। तो हम निःशुल्क लोगों की तंत्र काट और भूत प्रेत निवारण का कार्य कर रहे हैं। तो हर महीने 11-11 लोगों को ही हम संपन्न कर पाएंगे जैसे जैसे धन आएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है तंत्रिक प्रयोग में बहुत सारे ये होते हैं, जैसे कि कोई भूत प्रेत होगा तो भोग देकर उसको हटाया जाता है या कोई बांध दिया जाता है, पर उससे क्या होता है कुछ ही दिनों के लिए राहत मिलती है, पूर्णतः राहत नहीं मिलती। इसलिए हम जो नकारात्मक शक्ति है या वो नकारात्मक प्रभाव है तांत्रिक प्रयोग, उसको पूरी तरह नष्ट करते हैं हवन के माध्यम से। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, पर हम भी ये पूरी तरह निःशुल्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोगों को लाभ हो, जो गरीब लोग हो उनको सहायता प्राप्ति हो। तो जिनको भी लगता है कि मुझे भूत प्रेत या तंत्र की बाधा हो सकती है, वो निःशुल्क स्कैनिंग भी करा सकते हैं। उसके लिए आप फोटो और नाम भेजिए, होगा तो आपको बताया जाएगा, नहीं होगा तो आपको विशेष ज्योतिषीय उपाय भी बताया जाएगा जिससे कि वो कर्म दोष या ग्रह दोष के कारण आपको परेशानी होगी तो उसके संबंध में आपको उपाय बताया जाएगा। तो इस निःशुल्क सेवा का लाभ ले। सुबह हमने निःशुल्क तंत्रकाट और भूत प्रेत निवारण के लिए एक पोस्ट डाला था, तो उसमें लिखा था मैंने कि तंत्रकाट और संपर्क करें निःशुल्क समस्या समाधान के लिए, और मैंने वहाँ उल्लेखित किया था कि ब्रह्मलोक आश्रम के जो शिष्य है जिनको लाभ हुआ है आश्रम से जुड़ के, उन्होंने जो धन का सहयोग किया उसी से हम करा रहे हैं, तो दक्षिणा से। तो वो मजाक उड़ा रहा था कि एक तरफ आप लिख रहे हो कि निःशुल्क समस्या समाधान और एक तरफ आप लोगों से पैसे ले रहे हो। तो ये इसका माध्यम ये होता है जो दूसरों की दुख दूर करने के लिए धन दक्षिणा कर रहे हैं, उसके बदले में उनको प्रकृति एक विशेष पुण्य प्रदान करती है जिससे कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और जो जीवन में अघटित घटने वाले हैं तो वो उससे वो बच जाते हैं उस पुण्य के माध्यम से। हमारी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को कोई भी धन समर्पित करता है पुण्य कर्म के लिए, धर्म कार्य के लिए, तो हमारी शक्तियाँ उसके विशेष जीवन में जो भी दुख आने वाला है उसको दूर करती हैं और उनको लाभ होता ही होता है। तो एक व्यक्ति मजाक उड़ा रहा था कि आप एक से पैसे ले रहे हो और एक को पैसे निःशुल्क में दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति दूसरों व्यक्ति को सहयोग करता है तो प्रकृति या ईश्वर उसको सहयोग करती है। तो कोई व्यक्ति हमारे ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के नाम से दूसरों की सहयोग करने या तंत्रकाट प्रयोग निःशुल्क के लिए दान दक्षिणा दे रहा है, किसी को त्रिकालदर्शी बनाने हेतु दान दक्षिणा दे रहा है, तो उसके माध्यम से जो त्रिकालदर्शी बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके माध्यम से जितने लोगों को सहायता मिलती है शक्ति के माध्यम से, उतना ही उस जो दान दक्षिणा के माध्यम से त्रिकालदर्शी साधक को बनाने हेतु सहयोग किया है, तो वही पुण्य उस दान दाता को मिल जाता है, जिसके कारण उसके जीवन में जो आने वाले दुख है, दरिद्रता है या कार्य में बाधा आती है, वो जो पाप या कर्म दोष के कारण आ रहे थे वो सारा प्रारब्ध का नाश हो जाता है, जिसके कारण उनके जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। जिस वास्तविक जो जीवन में जितनी बाधा आने वाली थी विकास के कार्य में, वो बाधा उसमें नहीं आती और उसके उन्नति के मार्ग खोल जाते हैं। तो ये लाभ होता है और यही हमारा संसार में पहले से चल रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और हम भी यही करते, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने हमें जैसे हमें चाहिए था आनंद अनुभूति समाधि, तो गुरुदेव ने हमें वो आनंद अनुभूति समाधि निःशुल्क में दी, उन्होंने 1 रुपया थोड़ी ना लिया था, ठीक है। तो वो वही सिद्धि उन्होंने हमें प्रदान की और उसी सिद्धि के माध्यम से उनकी जो इच्छा थी कि लोगों की हम सहायता करें, वो मैं अभी सहायता कर रहा हूँ। तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि हमारी 27-28 में कोई आनंद अनुभूति समाधि भी प्राप्त करे, तंत्रकाट भी करे, लोगों को त्रिकालदर्शी भी बना दे और सारे कार्य मनोकामनाएं भी पूरा करे। तो इतनी सारी ऊर्जा सिर्फ गुरु कृपा से ही मिल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो गुरुदेव ने हमें दिया है तो हम दूसरों को दे रहे हैं। इससे हमारा कार्य बस इतना है कि एक माध्यम है जिसको तंत्र से ग्रसित है उसका दुख दूर कर रहे हैं, और जिसको मनोकामना की पूर्ति चाहिए वो दान दक्षिणा कर रहा है, पुण्य ग्रह बढ़ा रहा है और उसी पुण्य के माध्यम से अपने जीवन को सरल बना रहा है। और हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम साधना में और आगे बढ़े, पर साधना में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ जप या तर्पण मार्जन या तपस्या करने से ही आपको ईश्वरीय शक्ति नहीं मिलती। आप लोगों को कितनी सहायता कर रहे हो, अपनी विद्या का कितना लाभ पहुंचा रहे हो सच्चे दिल से, तभी आपको ईश्वरीय शक्ति या देवी शक्तियाँ मिलती है। यूँ ही किसी को शक्तियाँ देवियाँ नहीं देती। वो ज्ञान कितना है, वो तप कितना है और वो सत्कर्मों में कितना जुड़ा है, तभी वो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। परमात्मा
की प्राप्ति के लिए सिर्फ जप या हवन या पूजा पाठ करोगे तो आप सफल होगे, इसमें ऐसा नहीं है। आपको अपनी जीवन के, आपके पास प्रकृति ने कितना भी कुछ दिया है उसमें से कुछ बांटना होगा जिनके पास नहीं है। तो मैं वही प्रदान कर रहा हूँ, जिनको धन की समस्या है उनको धन से सहयोग कर रहा हूँ, और जिनको मनोकामना पूर्ति के लिए पुण्य की ज़रूरत है उनको पुण्य प्रदान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम एक से पैसे ले रहे हैं तो एक को फ्री में दे रहे हैं। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग में एक सूत्र है कि ज्ञान और सत्कर्म, ज्ञान और सत्कर्म होगा तो ही आप परमात्मा को प्राप्ति के मार्ग में सही ढंग से जा सकते हो, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। वैसे ही भौतिक कार्य में भी सफलता प्राप्ति है तो आपके पास भौतिक ज्ञान होना ज़रूरी है, साथ ही पुण्य कर्म भी होना चाहिए, नहीं सत्कर्म का फल भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों से अनेकों जन्म होते हैं और अनेकों जन्म में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है ना, किसी किसी को कई दोष लग ही जाता है। तो उस दोष के स्वरूप किसी व्यक्ति ने अच्छे से पढ़ाई की हूँ या कुछ भी किया हूँ फिर भी उसको वो जॉब नहीं मिल पाती, कुछ पाप कर्म के कारण उसकी। अपने संसार में बहुत सारे लोग देखे होंगे जो पढ़ाई में ज़्यादा होशियार थे, वो थे, पर वो सफल कभी नहीं हो पाए जीवन में, और जो कभी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे कुछ नहीं और वो सफल दिख रहे। तो इसका कारण यही है कि उनकी जो पुण्य का बल है वो ज़्यादा था, मेहनत भले ही वो कम किए हो पर वो उनके पुण्य के कारण उनको वो भोग में प्राप्ति हुआ। क्योंकि उनके कोई नकारात्मक कार्य कर्म के कारण कोई दोष लगा है तो प्रकृति कि आपको वो सुख भोगने कदापि नहीं देती, उसमें बहुत विघ्न डालती ही रहती है, जिस कारण वो कुछ भी कर ले तो वो प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए पुण्य कर्म करते तो वो हमारा पापों का नाश करता है, जिससे हमारे मार्ग खुल जाते हैं, हमारे कार्य में सिद्धि देती है, आध्यात्मिक हो या भौतिक। इसलिए हर व्यक्ति पुण्य करने के लिए बाध्य है और पुण्य तो करना ही पड़ता है, आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो। क्योंकि बहुत सारे सिद्ध प्राप्ति करने के लिए भी पुण्य कर्म देखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति या कोई सिद्धि देखती है कि व्यक्ति लोगों को सहायता कितना कर रहा है, जप तो कर रहा है पर सहायता कितना कर रहा है। इसी स्वभाव के अनुसार सत्कर्म में रत है कि नहीं है, यही प्रकृति और ईश्वर देखता है, और इसी के अनुसार उसको धन संपदा देती है और सिद्धि और बुद्धि और विवेक और नवनिधियाँ वगैरह सब दे सकती है। आपने धार्मिक किताबें देखी होंगी जिसमें बहुत सारे आज असुरों ने बहुत बड़ी तपस्या करके बहुत बड़े बड़े वरदान, आजू बाजू अमर तत्व के वरदान समान वरदान प्राप्त किए, फिर कभी भी वो अमर तत्व को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो आप जो विद्या प्राप्त हुई, जो शक्तियाँ बड़ी बड़ी प्राप्त की थी तपस्या के माध्यम से, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और दूसरों के दुखों का कारण बन जाती थी, इसीलिए वो नष्ट हो जाती थी, ज़्यादा समय वो रहती ही नहीं थी उनकी सिद्धि वरदान। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए से यूज करता है अपनी ऊर्जा का, तो निश्चित ही वो बनी रहती है, उसमें बरकत रहता है। आपके पास धन है तो धन से लोगों की सेवा करो तो धन आपको मदद करते हैं। आपके स्वास्थ्य शरीर है, स्वास्थ्य शरीर से लोगों की थोड़ी सेवा करो तो आपकी वो ऊर्जा बनी रहेगी। आपके पास विद्या है, त्रिकालदर्शी हो तो लोगों के आप मार्गदर्शन का कार्य करो तो वो सिद्धि बनी रहेगी। बस आप समझो दूसरों के लिए यूज नहीं कर रहे हो उस ऊर्जा का, तो खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद के इंद्रियों के लिए करोगे तो उसमें फंस जाओगे। इंद्रियां आपको फंसाने के लिए ही बनाई हैं और एक दिन वो आपकी ऊर्जा को नष्ट ही करेगी और कहीं नहीं जाएगी। इसलिए सत्कर्म की ओर अपनी ऊर्जा, आपके पास धन है तो धन से लोगों की सेवा करो, सिद्धियां प्राप्त है तो सिद्धियां लोगों की सहायता के लिए यूज करो तो वो बनी रहेगी।